दोस्तों जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट पोस्ट का जो केस चल रहा था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, तो अभी आप जानते हैं कि उसके रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको लेके काफ़ी ज़्यादा ये केस लंबा खींचा, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई, काफ़ी ज़्यादा मतलब उस केस को खींचा गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई परसेंटाइल को लेके। जो इक्वी परसेंटाइल का जो प्रोसेस जेकेएसएसबी ने अपनाया था उसको लेके काफ़ी ज़्यादा वो बच्चों ने हल्ला वगैरह शोर उठाया। तो उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा ये केस लंबा चला और आज का ये अपडेट उन्हीं जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट एस्पिरेंट्स के लिए है जिनका नाम सिलेक्शन लिस्ट में आ चुका है, जिनका नाम रिकमेंडेशन में आ चुका है। लास्ट टाइम जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आई थी उन सब के लिए गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ ये कि उनका केस जो है वो फाइनल केस को डिसमिस कर दिया गया है। तो पूरा आज का ये वीडियो जूनियर असिस्टेंट को लेके होने जा रहा है। डेडिकेटेडली हम जूनियर असिस्टेंट के रिलेटेड आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आप में से बहुत सारे लोग चैनल पे आते हैं, वीडियो को वॉच करने के बाद जो है वो चले जाते हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप में से करीब 65% लोग जो है वो वीडियो देखकर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके साथ में ही दोस्तों मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सभी सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमारे रेस्पेक्टिव सोशल मीडियाज़ पे जाके हमें फॉलो करें। अगर आपको कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट होता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आप किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे आके हमसे मैसेज करके डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो इसके साथ में ही दोस्तों वीडियो की ही डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मैं आपको दिखा देता हूँ, पीडीएफ्स, नई जॉब अपडेट्स मिलती रहेंगी, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। अब रिसेंटली हुआ क्या था, आपने देखा कि मैं अपनी हर एक वीडियो में बताता हूँ, और ऑफ कोर्स मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को ये बताना कि क्योंकि बहुत बच्चों ने सफ़र किया है। आपने देखा जेकेपीएसआई के एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स थे, करंट अफेयर किसी पेपर में 15 क्वेश्चन आए, किसी में 12 क्वेश्चन आए, लेकिन काफ़ी अच्छी जो क्वालिटी के करंट अफेयर्स थे वो आए जेकेपीएसआई के एग्ज़ाम में। अब क्योंकि हमारी यूटी में ऑफ कोर्स बाकी यूट्यूबर्स भी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी यूट्यूबर्स काम नहीं कर रहे हैं, बाकी यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से क्या बेस्ट दे सकते हैं वो हमने स्टार्ट करा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने वीकली करंट अफेयर जो है वो सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। और वीकली करंट अफेयर सीरीज़ अगर जेकेएसएसबी के किसी भी आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं या एसएससी लेवल, बैंकिंग लेवल के आपके एग्जाम्स के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो ये आप करंट अफेयर ज़रूर देखें। अब इस करंट अफेयर में सारा नेशनल इंपॉर्टेंस की जो है वो करंट अफेयर है। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी बैंकिंग एंड अवेयरनेस है उसका इकोनॉमी वगैरह उसके रिलेटेड उसका एक अलग से आपको पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे। अब थोड़ा सा मैं इस करंट अफेयर सीरीज़ के बारे में बताता हूँ। देखिए होता क्या है कि डेली कैंडिडेट्स को करंट अफेयर्स अपडेट करना, अपडेटेड रहना करंट अफेयर्स के साथ मुश्किल हो जाता है। ऑफकोर्स एक रूटीन होती है, ऑफकोर्स बच्चे की प्रॉपर वो कैटेगराइज करता है सभी सब्जेक्ट्स को, भाई इतने सब्जेक्ट में मुझे ये पढ़ना है, ये चीज़ें मुझे पढ़नी है। लेकिन कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं ये डायरेक्शनलेस होता है कि भाई करंट अफेयर वाले पोर्शन को कैसे कहाँ से कवर किया जाए। तो क्योंकि अब हमने एक जो नई सीरीज स्टार्ट करी है वो है वीकली करंट अफेयर्स। देखिए वीकली करंट अफेयर्स संडे के शाम को, मंडे की शाम को, जब भी आपको टाइम मिले, तो मतलब वीक के बाद कभी भी आप इस करंट अफेयर पीडीएफ को देख सकते हैं। पूरी कंपाइल्ड पीडीएफ है, बहुत ही इजी और शॉर्ट नोट्स में हमने ये बनाई है। तो आप इसे मतलब हमने अलग अलग सोर्सेज का हवाला लिया है, जैसे करंट अफेयर्स बाबा है, इसी तरह से आईएएस बाबा है, या और भी कई सारी सोर्सेज हैं जिनका हमने हवाला लिया है। ऑलिव बोर्ड का भी सहारा हमने लिया है। उन सभी डिफरेंट जो काफ़ी हाईली रेप्यूटेड वेबसाइट्स हैं उनका हवाला हमने लिया है और आपकी ही हेल्प के लिए। हालांकि अभी हमने इन करंट अफेयर्स का जो है वो अभी कोई वीडियो रिलीज नहीं किया, लेकिन पीडीएफ जो है यहाँ पे मतलब शो कर दी है। आई नो बहुत सारे लोग यहाँ बताएंगे कि आप टाइम बर्बाद करते हो, वीडियो को लंबा खींचते हो। भाई वीडियो को लंबा खींचना जरूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो आप जैसे एडवांस नहीं है। बहुत सारे गरीब बच्चे होते जिनको मतलब जिनको पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती कहाँ से क्या चीज़ कवर करी जाए। तो ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है कि भाई
एटलीस्ट उनको ये इस चीज़ की पूरी गाइडेंस मिले, प्रॉपर जो है वो उनको गाइड मिले और वो कहीं इधर उधर ना भटकें। इसलिए हम ये करंट अफेयर सीरीज़ जो है वो ला रहे हैं और ये स्टडी मटेरियल जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो बस यही है, इसको आप ज़रूर देखें। मैं इसके लिए बहुत जल्द एक वीडियो जो है वो यहाँ आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो देखिए जैसे स्कॉस्ट का जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ उसकी आंसर की भी हमने यहाँ पे जो है वो शेयर कर दी थी आपके साथ। तो चलिए अपना वीडियो जो है वो आज का स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। देखिए जो केस है जो डिविजनल बेंच में अभी चल रहा था श्रीनगर में, इस केस को जूनियर असिस्टेंट केस को जो है वो डिसमिस कर दिया गया है, यानी कि इस केस को जो है वो खत्म कर दिया गया है। अब आने वाले कुछ दिनों में हमें जूनियर असिस्टेंट की सिलेक्शन लिस्ट देखने को मिल सकती है। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो श्रीनगर बेंच है वहाँ पे इसकी सुनवाई हुई और प्रेजेंट कौन थे? ऑनरेबल मिस्टर अनंत माथुर मेंबर एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑनरेबल मिस्टर SD महरा मेंबर जो जुडिशियल मेंबर हैं। अब ये कौन कौन थे? इन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं अतूफ़ा जावेद है, उस तरह से अमीना फ़ारूक हैं, एजाज़ अहमद, ये इसी तरह से सारे बहुत सारे ये कुछ JKSSB के एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने केस किया हुआ था। और वर्सेस क्या था? चेयरमैन JKSSB का जो चेयरमैन है, सेक्रेटरी और कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन, ये रेस्पोंडेंट्स थे। अब इस तरह से और भी कुछ लोग थे यहाँ पे, आप इनकी देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी डिटेल्स पड़ी हैं। खैर हमें इन डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें पता। अब ऑर्डर में क्या है कि भाई ये पूरा डिटेल देगा था कि भाई ये जो जूनियर असिस्टेंट की 1540 पोस्टें हैं, 1540 पोस्ट जो जूनियर असिस्टेंट की थी, इसमें साफ तौर पर पहले से ही कहा गया था कि भाई साहब जो आपका इक्वी परसेंटाइल जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है वो मतलब फॉलो कर दिया जाएगा। अब चूंकि कैंडिडेट्स ने इस पे रिट की थी कि भाई साहब जो इन्होंने प्रॉपर जो इस तरह से इन्होंने इक्वी परसेंटाइल वाला इक्वेटिंग वाला मेथड लगाया ये गलत है, ठीक है। तो भाई इसमें मेरे हिसाब से हर एक बंदे का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, कोई भी गलत नहीं हो सकता, अपने हर एक का पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, आई रेस्पेक्ट दैट। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पे अगर आप देखें तो अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें JKSSB ने क्लियर कट कर दी हैं। और जो हमारे पास अभी जो डिसीजन आया है कैट का, तो इसमें तो भाई साफ साफ यही जाहिर बताया गया है कि भाई ये चीज़ें ऑलरेडी बताई गई थी। और जो प्रॉपर रूल था, देखिए यहाँ पे मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट विल बी नॉर्मलाइज्ड इफ रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द फाइनल कट ऑफ। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे स्कीम क्या थी एग्जामिनेशन पे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बयान कर दी गई हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ये सारी चीज़ें। तो अब नोटिस क्या है, अब JKSSB ने क्या काम किया है कि अब नॉर्मलाइज JKSSB स्कोर करेगी इस फॉर्मूला के बेसिस पे, ठीक है। इस फॉर्मूला के बेसिस पे आपका नॉर्मलाइज स्कोर करेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बताएगी। अब प्रोसीजर ये है इक्वी परसेंटाइल का, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे सारी बता दी गई हैं, इसके रेफरेंसेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द मैटर ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस अतुल, यहाँ पे उसका हवाला दे रहे हैं कि भाई एक्सरसाइज टेकन बाय द बोर्ड अडॉप्टिंग द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन द इनिशियल स्टेट, दैट इज टू से एट लेवल ऑफ रूल 15 द रिक्रूटमेंट वाज क्वाइट कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, ठीक है। तो द पावर एक्सरसाइज्ड बाय द बोर्ड was well within its jurisdiction and emphasized by the High Court. There were no allegations of malafide on absence of bona fides at any juncture of the process. तो खैर ये चीज़ यहाँ पे मतलब साफ तौर पे बताई जा रही है। कुछ ऑनरेबल कोर्ट ऑफ तेलंगाना का ये सारे जो है यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो इन शॉर्ट में जो है वो ज़्यादा बात को लंबा नहीं खींचूंगा। तो बस यही है, वी देयरफॉर फाइंड दिस O8 to be devoid of merit and it is accordingly dismissed. All the MAs stand disposed of. The interim order stands vacated. Respondents at liberty to further proceed to complete the process of selection and appointment of the candidates as per the advertisement notification of the and the scheme of the examination. No court, no order as to cost. अब देखिए यहाँ पे तो साफ साफ यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई जो रिस्पोंडेंट्स हैं यानी कि जो JKSSB है, JKSSB को अब कैट जो है वो इस चीज़ की इजाज़त देती है, अनुमति देती है कि भाई साहब अब आप गो अहेड कर सकते हैं, अब आप प्रोसीड कर सकते हैं। जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, बाकी कैंडिडेट्स को उनका डिपार्टमेंट अलॉट करना, उनको सिलेक्शन लिस्ट उनकी निकालना, वो सारी चीज़ें वो जारी करना, उसके लिए जो है वो उनको पूरी फुल परमिशन दे दी जाती है। तो यहाँ पे
द नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट, ठीक है। तो बस यही है, शैल OAs डिवाइड ऑफ मेरिट एंड अकॉर्डिंगली डिसमिस। तो बस यही है कि भाई केस को जो है वो यहीं पे बंद कर दिया जाता है। तो बस अब मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई थोड़ा सा पेशेंस रखें और आने वाले कुछ दिनों में हमें जो है वो जूनियर असिस्टेंट की सिलेक्शन लिस्ट देखने को मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ऑफकोर्स बहुत सारे कैंडिडेट्स फिर नेक्स्ट, मेरे हिसाब से तो मैं इस चीज़ को काफ़ी बिलीव करता हूँ कि भाई साहब अगर कोई प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, उसे पूरा कंप्लीट होने दिया जाना चाहिए, ठीक है। उसकी नोटिफिकेशन निकलती है, उसकी पोस्टें निकलती हैं और आप फिर उसमें एलिजिबल हो जाते हैं और उसके बाद एलिजिबल होने के बाद जो है वो आप अप्लाई करते हैं, आप पूरी स्टेजेस सारी क्रॉस कर लेते हैं एंड देन आफ्टर दैट अगर आप डिजर्विंग हैं तो ऑफकोर्स एग्जाम क्वालिफाई भी कर लेते हैं और आपको जॉब जो है वो डेफिनेटली मिलनी चाहिए और डिजर्विंग कैंडिडेट्स को मिलनी चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि जितने भी JKSSB की ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट्स हैं, तो मैं तो दिल से यही चाहता हूँ कि भाई साहब वो जल्द से जल्द सारी खत्म हो जाए। वो इसलिए क्योंकि आगे और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, उनको मौका मिलेगा। वो बाकी कैंडिडेट्स जिनकी रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गई वो दूसरी, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट है, भाई अगर किसी बंदे का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में हुआ तो वो आगे पीछे किसी दूसरी पोस्ट के लिए भागेगा नहीं, वो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए दोबारा अप्लाई करेगा नहीं। तो यही चीज़ होनी चाहिए कि भाई जो रिक्रूटमेंट है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए ताकि बाकी लोगों को भी जो है वो मौका मिले। बाकी जो मेरिटोरियस है, जो रह जाते हैं 5-5, 8-8 नंबर से, 10-10 नंबर से, तो उनको भी मौका मिले, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। बाकी बहुत जल्द हमें इसकी सिलेक्शन लिस्ट देखने को मिलेगी। आपकी क्या राय है इस केस को लेके, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। बाकी आप अपने सजेशंस, कमेंट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही है फिलहाल। बस जाइएगा मत, भूलिएगा मत कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और भूलिएगा मत कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।